भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेघनाथ जी। मैं बंडल पकड़कर शिशुपाल जी के पीछे पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे आपत्ति है। ये उचित चुनाव नहीं है बाबा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ना नहीं आता। हिसाब किताब अभी समझ नहीं आता है। हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बता दीजिए। दिमाग खराब हो गया तेरा? हटा इसे सामने से। तू जानता नहीं है तू? मुझे पढ़ना नहीं आता। वही तो बाबा, वही तो। सालों पहले भीम ने कलम चुनी तो आज रजिस्टर उठाने के लायक हुआ, और सालों पहले मैंने लाठी चुनी तो आज ये रद्दी बन चुके कागज का भार ढो रहा हूं। चुनाव गलत तब किया था बाबा आपने, लाठी देकर, और अभी जो मैंने चुनाव किया है वो सही है, वो आदर्श है, और यही चुनाव मुझे भविष्य देगा। और बाबा, बचपन में माँ बाप के सामने बच्चे जो चुनते हैं ना, उससे भविष्य तय होता है कि बच्चा बड़ा होकर शिशुपाल बनेगा या भीमराव अंबेडकर बनेगा। मैं समझ रहा हूँ मेघनाथ जी, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। आपका बेटा होकर ये आपके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में बचपन में जो भी देते हैं, उसी से उस बच्चे का भविष्य तय होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भीमराव? तुम्हारे कहने का मतलब है हमने या हमारे साथ के लोगों ने या हमसे पहले जितने भी लोग थे, जिस तरह से अपने बच्चों को पाला, वो सब गलत तरीका है? मेघनाथ जी, आप मतलब का मतलब गलत तरीके से निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के हाथ में किताब देनी चाहिए, लाठी नहीं। क्योंकि किताब अच्छी नींव डालती है, कुछ रचने का हुनर सिखाती है, और लाठी नींव उखाड़ती है, विध्वंस कर देती है। और एक बार नींव पड़ जाने के बाद लोग मेरी तरह हो जाए तो बड़ी मुश्किल से फिर से सब कुछ बदलकर भीमराव की तरह हो पाते हैं, और होना चाहे तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे मेरे साथ है। देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं बेटा। इस फालतू आदमी के साथ रहकर तुझे भी फालतू की बकवास करनी आ गई। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता ना, वही ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाथ में ये रद्दी का बंडल लेकर भाषण देने में शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ?
बेशर्मों की तरह अपने बाप को समझा रहा है कि मैं गलत हूं और ये सही। चलो भीमराव, मेरे पापा ऐसे ही बोलते रहते और बोलते रहेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर मैं निकल गया हूं उस रास्ते से मैं वापस मुड़ूंगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर। चलो चलिए। लो, खा लो, दर्द कम हो जाएगा, नींद भी आएगी। फिर थोड़ी देर सो जाना। अच्छा लगा आप मेरे लिए दवाई लेकर आए, और ये भी अच्छा लगा कि आपको मेरी फिक्र है। मगर सोना नहीं है मुझे, इसलिए ये दवाई नहीं खा सकती मैं। लेकिन क्यों नहीं सोना है? बस ऐसे ही। जीजा भाई ठीक हो? इनसे बात करनी है मुझे, सोकर क्या करूंगी? और दर्द की दवा नहीं चाहिए। लोग अगर प्यार से बात कर ले तो दर्द के लिए दवा की जरूरत नहीं है। घर में तो कोई ढंग से बात करता ही नहीं है, तो बाहर वाले सही। ठीक है, मत खाओ। हर समय तुम्हें टेढ़ा और बुरा ही बोलना है। मत खाओ। जीजा भाई ये सब छोड़ो, हमारी बात सुनो। पूरन को चाल से बाहर कैसे निकालना है, इका मंसूबा बन गवा। अच्छा है, निकाल दो उसे। हाँ। मजा ही आ जाएगा। और फिर उस भीम और रमा का मजाक बनाएंगे। अरे जीजा भाई, ये समझ लो कि पूरन आज रात को निकलेगा यहाँ से। जोकू बाबू, अगर सच में ऐसा हुआ ना तो कल सुबह की शुद्ध चाय मेरी तरफ से। ये तो जीजा भाई तुम तैयार रहो हैं? सालों पहले भीम ने कलम चुनी तो आज रजिस्टर उठाने के लायक हुआ, और सालों पहले मैंने लाठी चुनी तो आज ये रद्दी बन चुके कागज का भार ढो रहा। चुनाव गलत तब किया था बाबा आपने, लाठी देकर। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के हाथ में किताब देनी चाहिए, लाठी नहीं, क्योंकि किताब अच्छी नींव डालती है, कुछ रचने का हुनर सिखाती है, और लाठी नींव उखाड़ती है, विध्वंस कर देती है। मेघनाथ जी, आपने हमें बुलाया है?
हाँ, वो मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। भाइयों, देखिए, आप लोग पहचानते हैं ना? पहचान के बताइए कौन है ये? अरे ये तो अपने अखबार के दफ्तर के मालिक के भाई है। अरे असली मालिक तो यही है ना, और दफ्तर भी नहीं गए, तो भाई तो वहां रहता है। सही कह रहे हो, मेरा ही दफ्तर है। बैठिए बैठिए। सही कहा आपने कि ऑफिस आपका है, पर आपकी वहां चलती नहीं है थोड़ी सी भी। अब देखिए ना, आप ही के छोटे भाई ने उस भीमराव को वहां नौकरी दी है, पर अब उस भीमराव को वहां से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा हंगामा हो गया। मतलब ये स्थिति है हम ऊंचे लोगों की, ये हैसियत है हमारी कि हम उस भीमराव को निकाल नहीं सकते वहां से। दूसरी बात भाई साहब, अभी मेरे बेटे को नौकर की नौकरी दी गई। जानते इन सब बातों का क्या परिणाम होगा? 2 परिणाम होंगे। उस भीमराव का मनोबल बढ़ेगा, उसे लगेगा कि हम जैसे ऊंचे लोगों में से एक शिशुपाल को उसने अपने से भी नीचे स्तर पर पहुंचा दिया है, अपने मातहत अपने नीचे काम करवा रहा है उसे। शर्म की बात है यह हम सब के लिए। और दूसरी बात, वो शिशुपाल 2 पैसे कमाने लगेगा ना, तो उसे भी लगेगा कि अपने बाप को छोड़कर उस भीमराव की बात मानकर उसने एकदम सही किया है, जो कि हमारे समाज के लोगों के लिए बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अरे आप सब मिलकर समझाइए, तब शायद समझ में आएगा इन्हें। कुछ कीजिए। मुझे क्या पता, मैं रोज रोज दफ्तर तो जाता नहीं हूँ, अभी जाकर देखता हूँ। अरे भाई साहब, अभी वहां कोई नहीं मिलेगा, न वो भीमराव न मेरा बेटा शिशुपाल। और मुझे लगता है कि आप अपने भाई को समझाइए, क्योंकि आपका भाई भी शिशुपाल की तरह बन गया है, आपके खिलाफ हो गया है। समय रहते कुछ कीजिए, मैं तो कहता हूँ। समझ रहे हैं ना आप? अरे हम सब की उम्मीद आपसे है, समझिए और कुछ तो कीजिए। मैं बात करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। भीमराव, तूने क्या सोचा? तो राह चलते मुझे ऐसे ही ज्ञान देकर चला जाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। देखता जा कैसे घेरता हूं तुझे। आज तक मैंने तुझे हराने की कोशिश की ना, अब घेरूंगा, हर तरफ से घेरूंगा, ऐसा घेरूंगा कि तुम सबका दम घुटने लगेगा, घुट घुट के मर जाओगे तुम सब। बस देखते जा। भीमराव, बहुत प्यास लग रही है, चल के कहीं पानी पीते हैं ना। हाँ शिशुपाल जी, ऐसे प्यास तो मुझे भी लग रही है। इनसे पानी मांगे क्या? देखिए, आप पी लीजिए, मुझे तो नहीं पिलाएंगे ये पानी। सुनिए। हाँ? हम दोनों को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए ना। हाँ हाँ, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। लीजिए, पीजिए। शुक्रिया। भीमराव, अब तुम भी हो। देखिए, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, फिर भी आप पिलाएंगे ना पानी?
जी, ये भी आपके समाज का है क्या? नहीं, ये आप ही के समाज के हैं। शुक्र है, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। अरे लेकिन पानी पिलाने में क्या दिक्कत है? अभी तो आप खुद ही कह रहे थे ना, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। शिशुपाल जी, जाने दीजिए। शायद हमारी बिरादरी को पानी पिलाने से नहीं मिलता होगा पुण्य। हम तो बचपन से ये सब सह रहे हैं, आदत हो गई है। चलिए, थोड़ी दूर चलने पर हमारे पानी पीने की जगह है, वहां चलते हैं। चलिए। और इसीलिए शिशुपाल जी, मैं हमेशा कहता हूं, हम लोगों का संघर्ष, हमारी यात्रा बहुत लंबी है, दूरियां बढ़ती हैं, और इसीलिए शायद हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। चलिए। सुन, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। क्या कर रही है आप? ये काम के समय आप सोने जाएंगी? अरे तुझे वो मैनेजर यहाँ देखने का काम देकर चला जाता है, तो क्या मैं तुझसे डर कर काम करूंगी यहाँ? मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं जाकर सो कर आती हूँ थोड़ा। दीदी, आप क्यों करती है ऐसा? मत कीजिए ना ऐसा। रोज रोज घर के मतभेद यहाँ लाना जरूरी है क्या? अच्छा, तू अपनी बड़ी बड़ी बातें घर पर छोड़कर आती है क्या? और ये लक्ष्मी जो बात बात पर तेरा साथ देती है, अपनी ये आदत ये घर पर छोड़कर आती है क्या? दीदी, अब क्या कहूँ, मगर ऐसा मत कीजिए। सुन, मुझे ना नींद आ रही है, और अगर मैं इतनी ही दीदी लगती हूँ ना, तो झूठ कह देना मैनेजर से कि मेरी तबीयत खराब है, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ सोने। दीदी, चीजों को और मत उलझाइए। ऐसे बार-बार ना मेरा हाथ मत पकड़ा कर। मेरी जगह जो मैनेजर है उसे थप्पड़ मारा? अच्छा नहीं किया तुमने। साहब ऐसा नहीं है साहब, वो मुझे दीदी कह रही थी और मैंने उसे देवरानी मानकर ही थप्पड़ मारा है। मैं तो साहब अपना काम कर रही थी, यही आ गई, आकर बहस करने लगी। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है। करुणा दीदी का अब स्थायी इलाज जरूरी है। समझा कर, मिन्नतें करके अगर कोई ना सुने ना, तो आखिरी हथियार यही बचता है कि कुछ भी करके उसका इलाज किया जाए। तो अब मैं आपका इलाज करूंगी। बहुत हो गया। सुन, क्या इलाज करेगी तू मेरा? हाँ? और अपनी जेठानी से बात करने की तमीज नहीं है? आप ढंग से देवरानी समझती है क्या? तो जब आप नहीं समझती तो मैं क्यों समझूं? रमा, शांत रहो ना। सुन, लड़ना है ना तो अच्छे से लड़, ऐसे बार बार शांत रहो बंद कर दे। ऐसा है, घर मत बनाओ कारखाने को। आज तनख्वाह देने की तारीख है,
आराम से रहो, सबको तनख्वाह देता हूँ। आज इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा।